अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप मेरे इस मखरज के सीरीज़ को ज़रूर देखें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा। अगर आपको कोई भी हुर्फ समझ में ना आया हो कि उसे कैसे अदा करना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछिए सवाल, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपने पहले के 2 वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ मैंने अलिफ से ख़ा तक पढ़ाया है और उसके बाद वाले जो हुर्फ पढ़ाए हैं। और आज मैं शुरू करती हूँ लाम से और हम पढ़ेंगे सौद तक। तो ये 4 और मखरज हम आज अदा करेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया है, मखरज किसे कहते हैं, उसे हुर्फ की अदाई को कहते हैं कि हुर्फ को किस तरह से हमें अदा करना है। तो चलिए हम बाकी के अब 4 मखरज और पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। और उम्मीद करती हूँ आप सब इसमें पूरे बने रहें, स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को पूरा देखें। और मैं 2-3 मरतबा रिपीट करती हूँ इसे, ताकि आपको इसकी अदाई समझ में आए। और आप मेरी आवाज़ पे गौर कीजिए कि किस तरह मेरी आवाज़ निकल रही है जब मैं हुरूफ अदा करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी कलाम आप शुरू करें तो उसमें ये दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह मुझे इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और इल्म में इज़ाफ़ा दे। तो आज का जो मखरज है वो है, पहला जो है आप स्क्रीन पे देखेंगे, लाम नून रॉ। लाम नून रॉ। जो रॉ का है वो पुर पढ़ेंगे, वो हमें मोटा पढ़ना है। लाम नून रॉ। लेकिन इन तीनों का मखरज एक ही है। इसका मतलब ये है कि तीनों की जो अदाई है वो उसी तरीके से निकलेगी। तो ये कैसे निकलेगी? ज़बान की जो नोक है, ऊपर के तालू जो ऊपर के दांतों से पहले है, उधर तक ये टच होता है। मतलब आगे के जो दांत हैं उसके बहुत पहले। तो ज़बान की नोक ऊपर के तालू को ऊपर दांतों से पहले टच होता है। तो जब आप लाम बोलेंगे तो आप खुद को रियलाइज़ होगा, आप उस पर ध्यान दीजिए लाम बोलते वक्त कि आपकी ज़बान किधर टच हो रही है। लाम नून रॉ। लाम नून रॉ। और इंग्लिश में ये लिखा है, कम्स आउट फ्रॉम द एज ऑफ द टंग एंड द पार्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द टीथ टूवर्ड्स द पैलेट। पैलेट मतलब तालू। तो ये हो गया है लाम नून रॉ। चलिए अगले हुर्फों पे चलते हैं। अगला मखरज है ता दाल तो। ता दाल तो। इन तीनों का मखरज ज़बान की नोक और सामने के ऊपर के दांतों की जड़ से है। इसका मतलब ये है कि जब ये ता बोलते हैं तो ता दाल तो ज़बान की जो नोक है उस सामने के दांतों के अंदर की तरफ उसे लगती है। अंदर की तरफ, ज़बान आगे के दांतों के अंदर की तरफ, तो वो उधर टच करती है। तो इन तीनों का मखरज ज़बान की नोक और सामने के ऊपर के दांतों की जड़ से है। इंग्लिश में लिखा है, comes out from the tip of the tongue and the roots of the upper front teeth. ता दाल तो। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये बिल्कुल ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए कि ज़बान आपकी दांतों के अंदर की तरफ लगे। चलिए अभी हम अगले मखरज पे चलते हैं, वो है सा ज़ाल ज़ो। सा ज़ाल ज़ो। ये इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है क्योंकि इसमें जो आपकी ज़बान की नोक है वो ऊपर
और नीचे के दांतों के बीच में थोड़ा सा भार आनी चाहिए। थोड़ी सी भार ज़बान आप लेंगे दोनों ऊपर और नीचे के दांतों से। तो जब आप सा बोलेंगे, सा सा सा, तो ज़बान की नोक थोड़ी सी बाहर आनी चाहिए दोनों ऊपर और नीचे की दांतों के बीच में से। बिल्कुल बारीक सी ज़बान बाहर आनी चाहिए, बहुत मोटी ज़बान बाहर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल हल्की ज़बान जो है वो आपकी बाहर आएगी। सा सा सा, ज़ाल ज़ौ। और इंग्लिश में लिखा है कम्स आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टंग एंड द इनर एज ऑफ द अपर टीथ। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपके को समझ में आ गया होगा। इसे प्रैक्टिस जितना करेंगे हम उतना हमें आसानी हो जाती है पढ़ते वक्त। फिर चलिए हम अगले हुरूफ पे चलते हैं, वो है ज़ा सीन सौद। ज़ा सीन सौद, ज़ा सीन सौद। अभी आप मेरी आवाज़ में सुने होंगे कि कुछ सीटी बजती है, तो इन तीनों हुरूफ में थोड़ी सी सीटी जैसी आवाज़ निकलेगी। तो इनका हुरूफ एक जैसा है, लेकिन इनकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी अलग होगी। जैसे मैं आपको देखो, मैंने हिंदी में लिखा है, ज़बान की नोक को अगले और निचले दांतों के ऊपर से लगाएं। ज़ा सीन सौद comes out from the tip of the tongue and the inner edges of both front upper teeth। तो ये इसमें सिमिलर है ऊपर वाले से। अब ये मखरज एक ही है मगर आवाज़ में फ़र्क है। ज़ा की आवाज़ जो है वह बुलंद है, इसे थोड़ा सा झटके से पढ़ना है। ज़ा ज़ा ज़ा। सीन को बारीक पढ़ना है और सौद को पुर पढ़ना है। तो सौद मोटा हरूफ में आ जाता है, तो इसलिए सौद सौद, सीन सीन सीन, इस तरह से पढ़ेंगे आप। तो ये हमारे आज के 4 मखरज हैं। लाम, नून, रॉ, ता, दाल, तो, सा, ज़ाल, ज़ौ, ज़ा, सीन, सौद। उम्मीद करती हूँ कि ये चारों मखरज भी आपको समझ में आए होंगे और इंशाल्लाह आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको ये पढ़ने आ जाएगा और इसका आप ठीक तरह से अदा कर पाएंगे जब हम कुरान पढ़ते हैं। और आपको अगर मेरे इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया हो या फिर आप कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे और आपको हेल्प कर सकूं और इसमें मैं आपको और बता सकूं इंशाल्लाह। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना। और अगर कमेंट में कुछ अगर आप मुझे बता देंगे कि आपको ये वीडियो में क्या पसंद आया और ना पसंद आया, वो भी आप लिखिए, तो मैं इसे और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से आपको मैं समझा सकूं। और इंशाल्लाह मैं नूरानी कायदा भी शुरू करने वाली हूं। एक बार ये मखरज का सीरीज़ ख़त्म हो गया तो मैं नूरानी कायदा भी शुरू करूँगी इंशाल्लाह। तो ये उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने कभी नूरानी कायदा पढ़ा नहीं है, या अगर पढ़ भी लिया है तो हम उसे दोहरान करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।